मनोज कुमार राय फ्रॉम इंदो फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है काइफोटिक। आज के टाइम पे बहुत सारे जो लैपटॉप से काम कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम झुक के बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में या चाहे वो जो ज़्यादा गर्दन झुका के सेल फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो या कोई भी काम कर रहे हो जो अपना पोस्चर काफ़ी झुका के कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा नेक इशू आ रही है आज के टाइम पे। और मतलब पीछे की जो स्पाइन है वो पीछे की तरफ भागना स्टार्ट कर रही है। तो आज के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रॉब्लम आ रही है वो है काइफोटिक। अगर हम काइफोटिक की बात करें तो हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। दिस इज़ द काइफोटिक। मतलब ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारी जो थोरैसिक स्पाइन है वो पीछे की तरफ टिल्ट हो रही है। क्यों होती है? तब होती है जब हम आगे झुक के लैपटॉप चला रहे हैं या सेल फोन ज़्यादा यूज कर रहे हैं या कोई भी काम करें या ज़्यादा झुक के, तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो थोरैसिक स्पाइन है वो पीछे की तरफ टिल्ट होने लगती है। तो अगर आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आप अपने पोस्चर को सीधा करके आप सेल फोन चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं। लेकिन आज हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर देखा जाए काइफोटिक अगर होती है, अगर हम बताएं, तो काइफोटिक के कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट को अपर बैक पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, नेक पे भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे नॉट्स भी बनने लगते हैं अपर बैक में, क्योंकि मसल सारी वीकनेस में चली जाती है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे ज़्यादा है। अगर हम अगर बताएं कि इस केस को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं थोरैसिक काइफोटिक। अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं आपको, तो इट इज़ द डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन अ नॉर्मल पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी। अगर हम कॉन्वेक्सिटी, दो पॉइंट होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव होता है वो कर्व होता है, गड्ढा होता है, और कॉन्वेक्स जो होता है उभरा हुआ होता है। तो ये इसकी बात कर रहा है, यानी कि जो स्पाइन उभरी हुई है, जिसे इसको कह रहा है कि पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पीछे की तरफ ये कॉन्वेक्सिटी मतलब पीछे की तरफ, बाहर की तरफ जा रही है, जिसको बोल रहा है कि पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी, यानी नॉर्मल, अपने नॉर्मल एंगल से अब स्पाइन पीछे की तरफ टिल्ट हो रही है। ऐसे कंडीशन को हम थोरैसिक काइफोटिक बोलते हैं। द थोरैसिक स्पाइन एंड रेफर टू हाइपर काइफोटिक। एक होता है हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपर हाइपर काइफोटिक इसको बोलते हैं, जो कि पीछे की तरफ हमारी स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन टिल्ट होने लगती है। तो ये कंडीशन है, और हम इसके विषय में और आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम इसकी मेन कॉजेज़ की अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहले है लोकलाइज इंजरी हो सकती है, दूसरी होती है जनरलाइज बोन डिजीज, ये हो सकती है, तीसरा है डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ हैबिट, ये हो सकती है, चिल्ड्रेन स्टूपिड पोस्चर वाइल द रीडिंग। चिल्ड्रेन स्टूपिड पोस्चर मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, तो ऐसे कंडीशन को चिल्ड्रेन स्टूपिड पोस्चर बोलते हैं। ये मेनली 14 से 17 ईयर के बच्चों को ज़्यादा पाया जाता है। एंड ओल्ड मैन स्नेल आर्थोपी, तो स्पेशली देखा जाए तो ऐसा नहीं है, हालांकि बुक में तो लिखा है कि 14 से 17 साल तक के बच्चों को होता है, बट इसमें आज के टाइम पे हमारी जो एक्टिविटी है, लाइक झुक के काम करने, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोगों में पाया जा रहा है, काफ़ी यंगस्टर में पाया जा रहा है। तो हम अब दूसरी चीज़ हम आते हैं टाइप्स। तो काइफोटिक की टाइप्स क्या होती है? तो जो काइफोटिक की टाइप्स होती है, नकल होती है, एंगुलर होती है, एंड राउंडेड होती है। तो ये दो तरह की हम मतलब तीन तरह की हमारी टाइप होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बच्चे को देखा जाए तो मेथड्स ऑफ द, ये है कि क्लिनिकली पैथोलॉजिकल ऑफ द काइफोटिक इन द चिल्ड्रेन, तो ये इसमें दिखाया है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या, मतलब अगर आपको किसी भी लोगों को ऐसा कंडीशन अगर ऐसा होता है, लाइक आपके थोरैसिक स्पाइन पीछे की तरफ टिल्ट हो रही है, नेक आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि दिस इज द थोरैसिक काइफोटिक। और ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सारे नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अपर बैक पे पेन होगा, नॉट्स बन जाएंगे ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो सारी वीकनेस में चली जाएंगे।
अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है तो आप जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी इसका स्टार्ट कराएं, बिकॉज क्योंकि फिजियोथेरेपी से ये क्योरेबल है। फिजियोथेरेपिस्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट मैनुअल थेरेपी से, बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, उससे वो रिकवर कर सकते हैं। और जितना जल्दी अगर आप विज़िट करें फिजियोथेरेपिस्ट से, उतना जल्दी ये केस रिकवर हो सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मसल्स को स्ट्रेंथन कराना, मसल्स की पावर को, मतलब मसल्स को स्ट्रेंथन कराना, बहुत सारे हमारी मोडालिटीज़ है जो कि इसमें अप्लाई की जाएंगी। तो ऐसे अगर कंडीशन आपको दिखता है तो प्लीज़ आप तुरंत जल्द से जल्द आप फिजियोथेरेपी विजिट करें और इसका थेरेपी कराएं, और ये इसे हमेशा के लिए इसे ठीक कराएं, इसे जड़ से कंप्लीट करें। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो करें। जैसा हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में और लोगों में शेयर करें। अगर आप ये कंडीशन किसी लोगों को है तो आप सबको अवेयर कराएं, उन्हें सबको बताएं अगर ऐसे कंडीशन है तो जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी कराएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।